हेलो एवरीवन, इसमें खबरी एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाते हैं जहां लास्ट एपिसोड फिनिश हुआ था। सैम सभी के लिए स्नैक लेकर आते हैं। पीम और लिन को स्नैक देते हैं लेकिन योथा को नहीं देते हैं। योथा पूछता है मेरा कहाँ है। सैम बताता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरा है। मैं एक कप कॉफी पीना चाहता हूँ। योथा तुम्हें कुछ चाहिए? योथा कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। लिन कहता है तो प्लीज तुम लोग मेरे जाने के बाद मेरे डिजाइन पर एक नजर डालना। ऐसे कहकर 2 कदम आगे जाते हैं तभी वो बेहोश होकर पड़ जाते हैं। दूसरे ओर शान बोर्ड मीटिंग में बिजी होते हैं तभी उसे सैम कॉल करते हैं। सैम फोन में कहता है यो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। लिन बेहोश हो गया। ये सुनकर शान बिजी होने के कारण सेन को भेज देते हैं। सेन उसे अपनी गोदी में उठाकर कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं उसे खुद हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मुझे इसका ख्याल रखने दो। उसे ले जाने के बाद तीनों भी उसके पीछे ही जाते हैं। हॉस्पिटल में सेन कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आराम नहीं मिला इसलिए वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दिया है, मुझे लगता है कि वो जल्द ही जग जाएगा। योथा कहता है आमतौर पर क्या यह कमरा एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए नहीं है? सेन हाँ कहता है। पीम लो वॉइस में कहती है नॉर्मल रूम एक अलग लेवल पर होते हैं। योथा कहता है हाँ यह तो डबल स्टैंडर्ड है। सेन दोनों के बातें सुन रहे होते हैं। फिर सेन कहता है इस समय इसका रिनोवेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि यह जल्द ही आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। पिम हैप्पी होकर कहती है सच में कमरे बिल्कुल ऐसे ही होंगे? सेन कहता है मुझे ऐसा ही लगता है। पिम कहती है हमारे प्रेसिडेंट न केवल हैंडसम है बल्कि वो बहुत दयालु भी है, उनके पास सब कुछ है। फिर सेन चले जाते हैं जबकि ये वीआईपी कमरे लिन के लिए ही शान ने ली थी। कुछ टाइम बाद लिन को होश आते हैं और देखते हैं पिम और योथा सोफे पर ही सो रहे होते हैं। लिन उसे आवाज लगाते हैं और फिर पूछता है क्या यह हॉस्पिटल है? तुम लोगों ने मेरे डैड को नहीं बताया है ना? पिम कहता है यह एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग में एक फर्स्ट एड रूम है। लिन हैरानी से कहता है क्या यह एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग फर्स्ट एड रूम है? योथा कहता है तुम सचमुच खोज पर गिर पड़े थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हम तुम्हें एम्प्लॉय फर्स्ट एड रूम में ले गए लेकिन वो कंस्ट्रक्शन है इसलिए प्रेसिडेंट ने हमें इस कमरे का यूज करने दिया। पिम कहती है यह सच में बहुत अच्छा कमरा है, यहाँ 20 आवर्स तक तुम्हारी देखभाल करने के लिए डॉक्टर और नर्स भी मौजूद है और फ्लावर्स देखो कितना ब्यूटीफुल है। योथा कहता है और यहाँ का सोफा भी बहुत सॉफ्ट है। लिन कहता है वैसे क्या तुम दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है? योथा टाइम देखकर कहता है हम तब तक सोते रहे जब तक हमें समय का ध्यान नहीं रहा। पिम कहती है हम क्या करें, क्या तुम अकेले ठीक हो? लिन कहता है मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, बेहतर होगा कि तुम दोनों काम पर वापस चले जाओ। दोनों के जाने के बाद सेन आते हैं और पूछता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लिन बताता है कि मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। सेन कहता है मुझे देखने दो। ऐसे कहकर उसे इधर उधर से करते हैं। बाहर पीम और योथा उसी तरफ ही आ रही होती है क्योंकि पीम अपना फोन वहीं भूल गई थी। सेन लिन को से करते करते उसके ऊपर ही आ जाते हैं और गलती से पीम दोनों को देख लेती है। पीम कहती है क्या यह वही पर्सन है जिसके बारे में उसने हमें बताया था? योथा कहता है क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमें इसका पता लगाना होगा। तभी जल्दी वही सिलाते हुए आता है और दोनों से कहता है आप सब यही हैं? आपने कहा था कि आप इनसे मिलने जा रहे हैं लेकिन आप आधे दिन से गायब है, क्या आप दोनों अब यहाँ काम नहीं करना चाहते? योथा कहता है ऐसा नहीं है। जल्दी कहता है तो फिर क्या है? तुम दोनों क्या देख रहे हो? इसे कहकर अंदर देखने के लिए जल्दी आते हैं तभी दोनों उसे रोकते हुए ऑफिस में काम के बहाना देकर ले जाते हैं। सेन उठकर कहता है इसके लिए माफी चाहता हूँ, लगता है अब आपको बुखार नहीं है। लिन कहता है अब बेहतर फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे फ्री काम पर वापस लौटना चाहिए। इसे कहकर वो जाने लगते हैं तभी सेन उसे रोकते हुए कहता है इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। लिन कहता है लेकिन मुझे कोई बुखार नहीं है, मुझे अब काम पर वापस जाना चाहिए। सेन उसे फिर रोकते हुए कहता है शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब काम पर वापस लौटना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट आते हैं और सेन कहता है ओ प्रेसिडेंट, मैंने लिन से कहा कि वो थोड़ा और आराम कर ले लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता।
तभी सान उसे बाहर जाने के लिए कहता है। उसके जाने की तुरंत बाद ही सान पूछता है, तुम कैसे हो, क्या तुम्हें चोट लगी? लिन कहता है, अब मैं जरा बेहतर हूँ। सान कहता है, यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो रहे हो, लेकिन अब से तुम्हें ज्यादा आराम करना होगा, ठीक है? अगर तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और यह फिर से हुआ तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। लिन कहता है, क्या मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक कंपनी का काम कर रहा हूँ। सान कहता है, अगर तुम बीमार हो जाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लिन नाराज होकर कहता है, लेकिन अगर तुम मुझसे कहोगे कि मैं वो काम करना बंद कर दूं जो मुझे पसंद है तो मुझे वो भी पसंद नहीं आएगा। सान कहता है, लिन तुम्हें अधिक आराम की जरूरत है, मुझे अपने बारे में चिंता मत कराओ, ठीक है? यहाँ लिन उससे नाराज होकर बैठा होता है। फिर सान कहता है, चलो देखते हैं, अगर तुम मेरी बात सुनो और जल्दी ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। लिन हैप्पी से पूछता है, वो क्या है? सान कहता है, तुम्हें बस इसे मेरे घर पर देखना होगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लिन कहता है, हाँ मुझे है, लेकिन मैं सो जाऊंगा ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। क्या तुम काम पर वापस नहीं जा रहे हो? मैं आराम करना चाहता हूँ, तुम जा सकते हो। यहाँ सान ना जाते हुए भी वहाँ से चले जाते हैं। एक सान को हम देखते हैं जो कार स्पीड से चलाते हैं। लिन कहता है, क्या तुम इसे स्लो से जा सकते हो? मुझे डर लग रहा है। सान कहता है, क्या तुम सचमुच मेरी सुपर कूल कार को दादाजी की कार में बदलने जा रहे हो? लिन कहता है, यह इस तरह से बेहतर है, यह ज्यादा सेफ है, असल में तुम इससे भी ज्यादा तेज चला सकते हो। सान कहता है, तो ठीक है। फिर सान कार इससे भी ज्यादा स्पीड करके ड्राइव करते हैं। इस दोनों हैरानी से कहता है, क्या लिन बीमार के कारण छुट्टी पर है? सैम कहता है, हाँ, इसमें गलत क्या है? योधा कहता है, उसने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? तुम्हें यह कैसे पता चला? सैम कहता है, तुम दोनों ने हमारी ग्रुप मैसेज को नहीं देखा? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद क्यों नहीं देख लेते? उसे देखने के बाद योधा कॉल करते हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं करते हैं। योधा कहता है, वो ऐसा पर्सन नहीं है जो फोन नहीं उठाता, वो हमेशा मेरा फोन उठाता है। सैम कहता है, मैं अब चिंतित हूँ क्योंकि वो अपने कॉन्डो में अकेले बीमार है। विम कहती है, जब वो बीमार होता है तो वो कभी अकेला नहीं होता। योधा सैम से कहता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम चाहते हो कि वो बीमार हो जाए या कुछ और? सैम कहता है, तुम मेरे बारे में इतना निगेटिविटी सोचते हो, मैंने कहा था कि मैं उसके बारे में चिंतित हूँ, है ना विम? विम कहती है, बहुत हो गया, यो सैम से झगड़ा करने की कोशिश बंद कर दो। मैं सैम से सहमत हूँ, मुझे नहीं पता कि लिन मरा है या जिंदा है। योधा कहता है, नॉर्मली लिन ऐसा पर्सन नहीं है जो इतने लंबे समय तक चुप रहे, शायद हमें जाकर उसकी चेक करनी चाहिए। तभी सैम कहता है, रुको रुको, तुमने अपना कोई भी काम पूरा नहीं किया है। योधा कहता है, मैं अपने दोस्त से मिलने जाना चाहता हूँ, काम से ज्यादा जरूरी मेरा दोस्त है। फिर दोनों से क्यों कहती है, आप में से 3 लोग छुट्टी लेने जा रहे हैं, यहाँ कौन काम करेगा? विम कहती है, हम लिन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें डर लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। योधा कहता है, वो कल ऑफिस के बीच में बेहोश हो गया, अगर वो अकेला होता और बेहोश हो जाता तो उसकी मदद कौन करता? कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं होता। क्यों कहती है, मैं समझता हूँ कि आप अपने दोस्त के बारे में चिंतित है, लेकिन आप तीनों को जाने देना कोई मतलब नहीं रखता। योधा कहता है, आज सुबह से हमें उनसे एक भी बात नहीं हुआ है। क्यों कहती है, आप इस तरह से छुट्टी नहीं ले सकते, आपको मुझे पहले से बताना होगा, आप जब चाहे तब नहीं जा सकते। योधा कहता है, क्या होगा अगर यह एक एक्सीडेंट है? जैसा कि मैंने कहा कि हम सुबह से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। यो कहती है, ठीक है, यदि आप वास्तव में उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते तो मैं आप में से किसी एक को लंच ब्रेक के दौरान उससे मिलने भेज दूंगा। ये सुनते ही दोनों हैप्पी हो जाते हैं। फिर पिम टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देखकर डॉक्यूमेंट्स रूम ले जाने की बात कहती है, लेकिन क्यों घबराते हुए उसे मना कर देती है। बाहर योधा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि जब हम उसके डॉक्यूमेंट्स को छूते हैं तो वो घबरा जाती है? पिम कहती है, शायद थोड़ा सा, शायद कुछ भी नहीं, इस समय मैं केवल लिन के बारे में सोच सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कैसा है। योधा
कहता है हमें वही करना होगा जो क्यों ने कहा है। यदि हम अब भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो मैं आज शाम जाकर उससे मिलूंगा। तभी पीम सेक्रेटरी सेन को देखते हैं जो सुबह से कहीं जा रहे होते हैं। पीम कहता है क्या वो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी सेन है? आज मैं उसके और लिन के बारे में बातें क्लियर कर दूंगी। चलो। नेक्स्ट दोनों सुबह से उसे देख रहे होते हैं जो जल्दी से नाराज होकर बात कर रहे होते हैं कि क्या बात है, क्या हम मिल नहीं सकते? कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं देखेगा। अगर तुम इसी तरह से बिहेव करते रहे तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। यहाँ दोनों जॉलिस को नहीं देखते हैं। पीम कहती है वो किससे बात कर रहा है? मैं सच में किसी को भी नहीं देख पा रहा हूँ। योथा कहता है मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और करीब आना चाहिए। पीम कहती है चुपचाप देखते रहो। तभी जॉलिस उसे बेखबर करते हैं और दोनों हैरान हो गया। जॉलिस उसे मनाते हुए कहता है अगर हम ऐसा अक्सर करते हैं तो कोई और हमें देख सकता है। कि हम क्या करेंगे? तुम्हें ज्यादा समझदार होना चाहिए। मुझे देखने दो, तुम आज बहुत अच्छी लग रहे हो। बिल्कुल सही बाल, सुंदर चेहरा और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हो। कोई पर्सन इतना अच्छा कैसे दिख सकता है? मुझे तुम्हें एक किस करने दो। इसे कहकर उसे किस करते हैं और यहाँ दोनों ये देखकर और भी हैरान हो गया। जॉलिस कहता है मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? सेन कहता है तुम्हें इससे भी बहुत कुछ करना होगा। जॉलिस पूछता है और कितना अधिक? तभी सेन उसे दीवार पर जाकर योथा और निक पर किस करते हैं और योथा दोनों को वीडियो करते हैं। पिम कहती है ले लो, हमें सबूत के तौर पर इसकी जरूरत होगी। योथा कहता है मैं बहुत करीब से जूम कर रहा हूँ ताकि यह क्लियर हो सके कि वे क्या कर रहे हैं। वो बहुत घटिया इंसान है। क्या लिन उसके लिए काफी नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और को सुनने की? दूसरे ओर लिन चिंतित दिखाई देते हैं। सान पूछता है तुम्हें क्या हुआ? लिन कहता है मैं पीम और योथा को लेकर चिंतित हूँ। उन्होंने मुझे अब कई बार कॉल की है। सान पूछता है तुम उन्हें कॉल बैक क्यों नहीं करते? लिन कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में पीम वीडियो देखकर कहती है मैं लिन को यह कैसे बता सकता हूँ? योथा कहता है अब लंच ब्रेक हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही लिन को देखने जाना चाहिए। उतने में लिन उसे कॉल करते हैं। पीम रिसीव करते ही कहती है तुम कैसे हो? तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार होने पर छुट्टी ले रहे हो? लिन कहता है उसके लिए सॉरी, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था लेकिन मैंने थोड़ी नींद ली इसलिए अब मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। योथा कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए बाहर जा रहा था। क्यों ने मुझे तुमसे मिलने की परमिशन दी? तुम कहाँ हो? क्या तुम हमें बता सकते हो? लिन घबराते हुए कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं अब बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। एक और बात यह है कि मेरे डैड मुझसे मिलने आए हैं। लिन कहती है लेकिन हम वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित है। क्या तुमने कुछ खाया है क्योंकि तुम पूरे दिन सो रहे हो? लिन कहता है हाँ मैंने खाया और सो गया। मुझे लगता है कि अब मैं वापस सो जाऊंगा। मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू। दोनों उसे अपने ख्याल रखने के लिए कहकर कॉल काट देते हैं। योथा कहता है मैंने सोचा कि कुछ बुरा हुआ है, चलो काम पर वापस जाओ। लिन कहता है लगभग पकड़ा गया था। सान कहता है क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम बहुत बुरे झूठे हो? लिन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अच्छा झूठा हूँ? सान कहता है नहीं, यह बहुत रियलिस्टिक नहीं लगता। इसे कहकर स्मेल करते हैं। नेक्स्ट योथा सैम को देख रहे होते हैं जो काम में बिजी होते हैं। पिम पूछती है यो तुम्हें किसकी तलाश है? योथा कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं कर्टेन्स को देख रहा था। तभी योथा सैम के मैसेज देखते हैं जहाँ लिखा होता है कि आज रात या हम एक साथ घर जा सकते हैं। मैं वहाँ आसपास के किसी पर्सन के साथ नाइट में रेस्ट करता हूँ। तभी पिम सैम की ओर देखकर कहती है वो सैम है, वो कब से किसी अन्य डिपार्टमेंट से किसी को जानता है। योथा कहता है फिर जाकर उससे पूछो। वही सैम आकर कहता है यो चलो घर चलते हैं। योथा उसे इग्नोर करके पिम से कहता है पिम क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ वापस जा सकता हूँ? पिम हैरानी से कहती है क्या, लेकिन तुम्हारा घर और मेरा घर बहुत दूर है। योथा कहता है मुझे पता है, बस मुझे मेरे घर के जितना करीब हो सके ले जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसे कहकर बाहर चले जाते हैं। पिम उसी लड़की की ओर इशारा करके पूछती है सैम क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सैम कहता है नहीं, उसने मुझसे कुछ सलाह मांगी तो मैंने उसकी मदद की। पिम कहती है तुम्हें इतना सस्पिशियस क्यों दिखना है? सैम कहता है नहीं सच में
वो मेरे टाइप की भी नहीं है, मेरा भी अपना टाइप है। पिन पूछती है तुम्हारा टाइप कैसा है? सैम कहता है मेरा टाइप शायद मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, बस पहले से ही घर जाओ। उसके जाने के बाद सैम योथा के बारे में सोचकर कहता है उसे फिर क्या हो गया है, वो मुझसे नाराज क्यों है। दूसरे ओर सान उसे अपने घर ले आते हैं जहाँ जूली होती है। लिन कहता है यह बहुत ब्यूटीफुल है। सान कहता है यह वो कमरा है जिसका यूज मेरे पेरेंट्स सभी प्राचीन आभूषणों को रखने के लिए करते थे। लिन कहता है क्या यह स्टार ऑफ द प्रॉमिस है? शोलहाई का थर्ड कलेक्शन है ना? मुझे याद आया कि यह वास्तव में एक फेमस कलेक्शन था, यह टाउन की सोशा की तरह था। सान कहता है तुम्हें यह कैसे याद है? यह बहुत समय पहले की बात है। लिन कहता है मैं शोलहाई ज्वेलरी का असली फैन हूँ, यह वास्तव में बहुत सुंदर दिखता है। तुम जानते हो कि मैं इसकी कॉन्सेप्ट को भी याद रख सकता हूँ। सान कहता है तुम जानते हो कि ज्वेलरी के मैजिकल एलिमेंट्स के पीछे एक स्टोरी होती है और इन सभी की ब्यूटी का क्रिएटर एक ज्वेलरी डिजाइनर होता है। लिन पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? सान स्माइल करके कहता है मैंने देखा कि जब तुम हांगकांग में ज्वेलरी को देख रहे थे तो तुम बहुत खुश थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें देखो, शायद यह तुम्हें तुम्हारे अगले ज्वेलरी के लिए इंस्पायर कर सके। और मुझे उम्मीद है कि शोलहाई के फ्यूचर के ज्वेलरी डिजाइनर पर तुम ही होंगे। ये सुनते ही लिन हैप्पी होकर उसे कहता है थैंक यू सो मच, ये ज्वेलरी बहुत सुंदर है, मैं यहाँ कब तक रह सकती हूँ? सान कहता है उतना जितना तुम चाहो। लिन कहता है सच में मैं तुम्हें पैसा नहीं करना चाहता, यह देखते रहने से बहुत देर हो जाएगी। सान कहता है यह ठीक है, तुम आज रात यहाँ सो भी सकते हो। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे जाकर तुम्हारे लिए बिस्तर तैयार कर देना चाहिए, अपना घर ही समझो। इसे कहकर बेडरूम जाते हैं और लिन चीजों को देख रहे होते हैं। तभी उसकी नजर एक पुरानी चीज पर जाती है और उसे टच करने के बाद वो बाहर चले आते हैं। दूसरे ओर योथा अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी वो सैम को देखते हैं जो पहले से ही उसके लिए वेट कर रही थी। योथा उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं, लेकिन सैम उसे रोकते हुए कहता है हे रुको, हमें बात करने की जरूरत है। योथा कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सैम कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, अब अपनी तरफ देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या दिक्कत है। योथा कहता है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। तभी मॉम आकर कहती है क्या यहाँ सब ठीक है? योथा मॉम से कहता है सब ठीक है, तुम अंदर जाकर वेट कर सकते हो, मैं जल्द ही अंदर आ जाऊंगा। मॉम के जाने के बाद सैम कहता है हम अंदर बात क्यों नहीं करते? योथा कहता है चलो कहीं और बात करते हैं, यहाँ नहीं। सैम कहता है फिर मेरे पीछे आओ। फिर दोनों वही जगह पर आती है। सैम पूछता है तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? योथा कहता है मैं तुमसे कब बच रहा था, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सैम कहता है तो सुनो, जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता था, लेकिन तुम इसके बजाय जिम के साथ चले गए, क्यों? योथा कहता है मैंने अभी अभी तुम्हारे मैसेज देखा। सैम कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या हुआ है तो हम चीजें सुलझा सकते हैं। योथा कहता है तुम्हें मेरी परवाह क्यों करनी है, तुम जाकर किसी ऐसे पर्सन की परवाह क्यों नहीं करते जिसकी तुम सचमुच परवाह करते हो। सैम कहता है वो पर्सन यही मेरे साथ है। तभी योथा पूछता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसमें सैम बताता है तुम्हारा घर एक गहरी और सुनसान गली में है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? तभी योथा कहता है तो क्या हुआ, मैं 10 साल से इस गली में अकेले चल रहा हूँ और मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। सैम कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ, बस अगर कुछ बुरा हुआ तो ताकि तुम मेरी प्रोटेक्ट कर सको। योथा कहता है तुम सच में? सैम कहता है क्या मैं वास्तव में क्या हूँ? योथा कहता है सच में, तुमसे बात करने के लिए मेरे पास सारे शब्द नहीं बसे। सैम कहता है हाँ मेरे पास भी। तभी योथा के पेट से आवाज आते हैं। योथा लोभोज में कहता है सच में अब इसे गुराना क्यों पड़ता है? सैम कहता है यो अगर तुम्हारा पेट इतना जोर से आवाज करता है तो क्या तुम मेरे साथ जाकर कुछ खाना चाहोगे? योथा कहता है मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना है? सैम कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? फिर योथा कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता। सैम कहता है क्या तुम सचमुच मेरे साथ नहीं जा रहे हो? तुम सचमुच भूखे होंगे। योथा रूठ होकर कहता है मैं वापस जा सकता हूँ और अपने घर पर खाना खा सकता हूँ। सैम कहता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ वापस जा रहा हूँ। तुम सच में क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ बाहर खाना खाओगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
योधा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने जा रहा हूँ, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। दूसरे ओर लिन रूम को इधर उधर देख रहे होते हैं। सान कहता है लिन कैसा है, क्या तुम यहाँ सो सकते हो, क्या तुम अपने कंडो में सोना चाहोगे। लिन कहता है यहाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी देर रात को कार चलाओ, यह खतरनाक है। सान कहता है तुम ज्यादा सोचते हो, हमेशा मेरी परवाह करते हो, तुम्हारे साथ कैसी है, कम्फर्ट तो है ना। लिन कहता है यह थोड़ा लूज है लेकिन मैं कम्फर्ट हूँ। सान कहता है मुझे लगता है तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो। तभी लिन उसके बॉडी की ओर देखते हैं, फिर शर्माते हुए कहता है तुम पहले कुछ क्यों नहीं पहनते। सान कहता है क्यों, तुम्हें डर है कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। ऐसे कहकर उसके क्लोज बैठते हैं। लिन कहता है तुम सच में कोई शर्ट नहीं पहनोगे। सान अपने ऊपर एक टॉवेल लेकर कहता है मैं अब एक पहन रहा हूँ। फिर सान कहता है लिन क्या हम किस कर सकते हैं। लिन उसके लिए हाँ कहता है। सान उसके होठों पर लाइट किस करते हैं और आगे रुक जाते हैं। लिन भी उसके होठों पर किस करते हैं और सान साइफिल करके कहता है क्या तुम्हें यह पसंद है, इस तरह का किस, मुझे यह बहुत पसंद आया। यहाँ लिन भी साइफिल करके कहता है यह ठीक है लेकिन मुझे सच में कि नहीं है, मैंने पहले कभी किसी को किस नहीं किया है। सान कहता है तो फिर अगर तुम किस करने की कोशिश करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ कोशिश कर सकते हो, ठीक है। इसे कहकर उसे किस करने आते हैं। लिन कहता है बंद करो, बस बहुत हो गया। सान उसे कसकर हक करते हैं। लिन कहता है सान तुम क्या कर रहे हो। सान कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगाता रह सकता हूँ, यह बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लिन भी उसे पकड़ लेते हैं, फिर दोनों बेखा करके सो जाते हैं। रात में लिन सपने में वही थाई ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए लड़के को देखते हैं जो उसके लिए जैस्मिन फ्लावर सो जाते हैं। लिन अपने आंखें खुलते ही सामने जैस्मिन फ्लावर को देखकर डरते हुए उठ जाते हैं। सान कहता है क्या तुम्हें फिर से बुखार आ रहा है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें मुझे बताना होगा। लिन कहता है मैं ठीक हूँ, यह कुछ भी नहीं है, मैंने अभी एक बहुत ही अजीब सपना देखा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही है। सान कहता है यह शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें यहाँ सोने की आदत नहीं है, ठीक है, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लिन पूछता है सान क्या तुम्हारे घर में आमतौर पर कोई अजीब फूल होता है। सान कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं वास्तव में उन पर ध्यान नहीं देता। क्यों, कुछ गड़बड़ है। लिन कहता है वो फ्लावर मेरे सपने में आए फ्लावर जैसा ही दिखता है। सान कहता है शायद इसलिए क्योंकि तुम हाल ही में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो सकता है कि तुम्हें इस वजह से कोई अजीब सपना आया हो। कोई बात नहीं, बस इसके बारे में मत सोचो। तो क्या तुम वापस सोना चाहते हो, शायद तुम्हें थोड़ा पानी पीना चाहिए। इसे कहकर उसे पीने के लिए पानी देते हैं। फिर सान कहता है चिंता मत करो, क्या तुम वापस सो सकते हो। लिन हाँ कहता है। सान उसे बेखा करके फिर सो जाते हैं और वो फ्लावर हवा में गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सान उसे ऑफिस तक राइड देते हैं। सान कहता है हमें अभी अलग होना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूँ। तभी लिन उसके चेक पर किस करके कहता है मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें खुश मिलेगा, तो शायद तुम मुझे उतना याद नहीं करोगे। सान कहता है तुम बहुत क्यूट हो, मैं अब काम पर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें एक बार फिर गले लगा सकता हूँ। लिन इसके लिए हाँ कहता है और दोनों हक करते हैं। तभी लिन के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और उसका हाथ सान के प्राइवेट पार्ट पर गलती से पड़ जाते हैं, जिससे सान को खुद को कंट्रोल में रखने पड़ते हैं। ढूंढने के बाद लिन कहता है मैंने अपना फोन ढूंढ लिया है, क्या तुम ठीक हो। सान उसे ही देख रहे होते हैं। जब लिन अपने हाथ उस चीज के ऊपर देखते हैं तब हटा कर कहता है उसके लिए सॉरी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। सान कहता है मैं ठीक हूँ, क्या वहाँ कुछ और सामान है जो तुम लेना चाहते हो। लिन उसे मारते हुए कहता है मुझे तंग करना बंद करो, मुझे अब काम पर जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ऑफिस में पिम और योधा गुस्से में आकर बैठते हैं। पिम कहती है हम जानते थे, हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम किसके बात कर रहे थे। योधा कहता है तुम्हें उससे बात करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो आदमी केवल तुमसे बात नहीं कर रहा था। लिन कंफ्यूज होकर पूछता है तुम दोनों को कैसे पता चला कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। पिम कहती है हमने सब देखा। योधा कहता है तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम किससे बात कर रहे थे।
लिन घबराते हुए कहता है, मैं डर गया। मैं नहीं चाहता कि तुम सब मुझे गलत समझो। एक्चुअली यहाँ पीम और योथा सैन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लिन सैन के बारे में जवाब दे रहे थे। योथा पूछता है, क्या तुम दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया? लिन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, हम अभी तक किसी रिश्ते में भी नहीं हैं। पीम कहती है, लेकिन तुम्हें उससे बात करना बंद करना होगा। लिन कहता है, क्यों? तुम दोनों को वो पसंद नहीं है? तभी पीम सैन और जोलिस के बीच हुए रोमांटिक वीडियो को दिखाते हैं और दोनों कहता है, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें उस सेक्रेटरी के साथ इसे खत्म करना होगा क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लिन कहता है, नहीं, वो नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। पीम कहती है, वो नहीं है? और फिर फर्स्ट एड रूम में तुम और वो क्यों थे? लिन कहता है, जब मुझे उसके बारे में पूरा यकीन हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को तुरंत बता दूंगा। योथा कहता है, क्या तुम अभी हमें बता नहीं सकते? लिन कहता है, हम मीटिंग के बाद इस बारे में और बात करेंगे। मीटिंग का समय लगभग हो गया है। क्या तुम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं? नेक्स्ट ऑफिस वर्क में बिजी होते हुए हम देखते हैं और सभी को प्राइम की मदद करने के लिए असाइन करते हैं। प्राइम को कॉल रिसीव होते ही अमरापन कंपनी जाकर डॉक्यूमेंट्स लाने जाने के लिए उठ जाती है, लेकिन लिन आकर उसे खुद ले आने की बात कहकर चले जाते हैं, जहां 3 बजे के पहले पहुंचना होता है। बहुत जल्दबाजी में निकल जाते हैं। कंपनी से डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद लिन टैक्सी के लिए वेट कर रहे होते हैं, तभी एक अनजान आदमी उसके काफी क्लोज आकर खड़ा हो जाते हैं और लिन अजीब फील करते हुए 2 कदम आगे जाकर रुक जाते हैं, लेकिन वो आदमी फिर से उसके नजदीक जाकर लिन के बात पर हाथ रखते हैं, जिससे लिन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरे ओर सैम उसके पास बैठकर ही मैसेज करते हैं कि वो सी फूड रेस्टोरेंट काफी अच्छा था, तुम पीम और लिन को हमारे साथ आने के लिए कह सकते हो। योथा रिप्लाई करते हैं कि वे सी फूड नहीं खा सकते, उन्हें इससे एलर्जी है। फिर सैम रिप्लाई करते हैं कि तो फिर हम दोनों ही हैं। तभी पीम कहती है, यो, क्या हमें यहीं लिन का वेट करना चाहिए? योथा कहता है, मेरे ख्याल से वो जल्द ही वापस आ जाएगा। पीम कहती है, बहुत देर हो गई है, क्या वो ठीक होगा? योथा कहता है, शायद ट्रैफिक में फंसा होगा। तभी पीम पूछती है, तुम किसके साथ बिजी हो? योथा फोन रखकर कहता है, नहीं, मैं बस स्क्रॉल कर रहा था। पीम कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें टाइप करते हुए देखा। योथा कहता है, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये सब सैम नोटिस कर रहा होता है। तभी पीम किसी के कॉल रिसीव करते ही कहती है, क्या लिन पुलिस स्टेशन में है? ये सुनते ही तीनों शॉक हो जाते हैं और तीनों जाने की बात कहता है, लेकिन जल्दी सभी को जाने के बाद सुनकर चुपके से सैन से मिलने जाते हैं। पीम उसे देखकर कहती है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हमें टैक्सी के वेट नहीं करनी होगी। बाहर दोनों एक दूसरे से किस करते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी पीम आकर आवाज लगाती है, जिससे वो शॉक हो जाते हैं और कहता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? पीम कहती है, अब तुम्हें हमें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। जोली चिल्लाते हुए कहता है, क्या मुझे तुम्हें वहाँ किस लिए और क्यों ले जाना है? तभी योथा दोनों के वीडियो क्लिप दिखाकर कहता है, ओह, मुझे सचमुच लगता है कि आपको हमें वहाँ ले जाना चाहिए। टीम कहती है, यदि आप नहीं चाहते कि मैं यह वीडियो लीक कर दूं, तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा हमने कहा है। योथा कहता है, अब आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे लगता है अगर यह वीडियो लीक हो गया तो यह आपके काम को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आपको काम करना चाहिए लेकिन आप इसके बजाय प्यार करने में समय लगाते हैं। यह बहुत गलत है। तो फिर क्या है? क्या आप हमें वहाँ ले जाएंगे या नहीं? जल्दिस ना चाहते हुए भी जाने के लिए हाँ कह देते हैं। जल्दिस गुस्से में सैन से कहता है, देखो क्या हो गया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? यह एक प्रॉब्लम बन गई है। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही उसके चोट दिखने लग जाते हैं। लिन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं आई। योथा कहता है, यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे देखने दो, यह तुम्हारे साथ किसने किया? लिन कहता है, शांत हो जाओ। तभी देखते हैं उस आदमी के फेस पर चोट के निशान होते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं लिन उसे किक मारकर फ्लोर पर गिरा देते हुए कहता है, सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था।
और आदमी कहता है तुम्हारा ऐसा इरादा नहीं था, तुमने तो मुझ पर हमला ही कर दिया। लिन कहता है ठीक है, पहले तुम मेरे बात को टच की थी, मैं बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी कहता है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारे पिछवाड़े को सू रहा हूँ, क्या तुम शॉट खाना चाहते हो? मैं एक गैंगस्टर था, तुम्हें पता है तुम पछताओगे। इसे कहकर वो पोजीशन ले लेते हैं और साथ ही लिन भी। जब आदमी उसे मारने आते हैं तभी लिन उसे अपने किक से फिर नीचे गिरा देते हैं और आदमी उससे माफी मांगने लगते हैं। लिन कहता है मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दे सकता, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, तुम्हें यह श्योर करना होगा कि तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। आदमी कहता है लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे? वे लिन रूठ होकर कहता है ठीक है उठ जाओ। प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन में उसे छोड़कर वो उसके बारे में बात करते हुए बाहर आते हैं। लिन वो ही पुलिस को देखकर स्पेशली थैंक यू कहता है। पिम कहती है हमारे बिना तुम्हारे देखभाल कौन करेगा? योधा कहता है क्या तुम उस पर्सन को इस बारे में नहीं बताओगे? लिन कुछ नहीं कहता है और पिम कहती है रुको मुझे टॉयलेट जाना है। यही उन लोग भी किसी न किसी वजह से वहाँ से चले जाने की बात कहता है। यह मौका देखते ही सान सडनली आप और लिन को हक करते हैं और चिंतित होकर कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? तुम्हें मुझे बताना होगा ठीक है, कहाँ है? लिन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सान कहता है अब तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो रहा है। तभी लिन उसे पीछे देखने के लिए इशारा कर रहे होते हैं और अपने हाथ से ही उसके सर पीछे करते हैं और हम देखते हैं सभी हैरानी से दोनों को ही देख रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।